प्रत्याशी गिरिराज सिंह हो या फिर गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय, महागठबंधन के प्रत्याशी जो पूर्व विधायक भी बछवाड़ा से दो बार रह चुके हैं, दोनों की प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी बीच में नॉमिनेशन के दौरान गिरिराज सिंह ने नॉमिनेशन के बाद जनसभा में कुछ ऐसी बात बोल दी जिसमें ये शब्द था जो हमें बेगूसराय में पाकिस्तान परस्ती का वोट और पाकिस्तान परस्ती और देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए। इस बात को लेकर बेगूसराय के ही पूर्व सांसद और शिक्षक नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसको लेकर के आज विधायक लोकसभा के जो अभी प्रत्याशी है गिरिराज सिंह, उनके सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अवर ने सोशल साइट पर आकर ये कहा जो शत्रुघ्न बाबू को राष्ट्रीयता का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को भारतीय कभी नहीं कहते हैं। तो आज हमारे साथ पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या सर आपको भारतीयता की ज्ञान नहीं है? वह ऐसा कोई जवाब या सवाल मुझसे किया ही नहीं। वो तो माननीय सांसद के प्रतिनिधि, माननीय सांसद का भी मैं सुन रहा था जो उन्होंने पत्रकारों को कहा है। मेरा सवाल सीधा निर्वाचन आयोग से है कि माननीय गिरिराज बाबू केंद्रीय मंत्री, उनको जब पता है कि बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्रोही, देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त मतदाता भी रह रहे हैं, तो इसकी सूचना उन्होंने अपनी ही सरकार के गृह मंत्रालय को अभी तक क्यों नहीं? और उनको विश्वास है कि वे तो जानते ही हैं देशद्रोहियों को, पाकिस्तान परस्तों को, उनके दलीय कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी है। तो उन्होंने ही हमारे इस जिले के जो स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की हुई है, जिनके खून से आज़ादी आई है, वहाँ उनको यह शंका है, उन्हें विश्वास है कि यहाँ देशद्रोही और पाकिस्तान सर ये सांसद के प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, और जो इनकी भाषा होगी वो माना जाएगा जो गिरिराज सिंह की भाषा है। उन्होंने ऐसा भी कहा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्ट में बटी 1962 की लड़ाई में जब चाइना अंदर घुसी तो ये एक आधा पार्ट जो है उसके आगमन का स्वागत कर रहे थे और एक जो है विरोध कर रहे थे। इस पर क्या? ये सवाल अभी अप्रासंगिक है। मेरा सीधा आरोप है कि आप बतावें, आप अपराधी हैं, आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त आपके ही संरक्षण में हैं। तो अपराधी का संरक्षण देना भी न्याय संहिता में अपराध है। 302 का जिस पर मुकदमा चलेगा हत्या का योग, यदि 120 ए में कोई जेल में बंद है साजिशकर्ता पर भी वही सजा का प्रावधान है जो हत्या करने पर। अपराधी को वही दंड मिलेगा जो अपराधी को छिपाता है, तथ्य छिपाता है। यही इल्जाम मैंने लगाया है। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है, मुझे संदेश दिया है कि हम कार्रवाई करें। हमारे का जवाब माननीय सांसद माननीय अमरेंद्र कुमार अमर नहीं देते हैं। वह पाकिस्तान से चीन चले गए, न मुझको चीन न पाकिस्तान से अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब है 21,86,000 मतदाताओं को उन्होंने देशद्रोही किया। यह इस शहादत की भूमि का अपमान है। यह हमारे तमाम हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सभी देशभक्त हैं और सभी देशभक्त अवधेश कुमार राय जो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार हैं, देशभक्त सभी मतदाता ही मतदान कर रहे हैं। कोई देशद्रोही बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। इस सवाल का जवाब दीजिए बाबू गिरिराज सिंह सांसद, नहीं तो आज न्यायिक प्रक्रिया में आपको हम ले जाएंगे।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक आपने बेगूसराय के देशभक्त मतदाताओं को अपमानित किया है। हम इसका न्यायिक प्रक्रिया तक जाएंगे और तमाम देशभक्त से अपील करेंगे कि आप इसमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं कर कीजिए जिसका जवाब बटन दबाइए हसुआ गेहूं की बाली पर, और यही देशभक्ति का सार्थक सच्चा सबूत है। और जिस उम्मीदवार ने आपको देशद्रोही कहा है उसका बदला आप हसुआ गेहूं की बाली का बटन दबा के दीजिए, यही उसका जवाब है। और हमने आज आह्वान किया है तेघरा में, भले कहा जो अपने ही दल के माननीय सांसद के साथ जो व्यवहार किया गालीबाज को गंगा पार कीजिए, और बेगूसराय के देशभक्त मतदाताओं को देशद्रोही कहने वाले को गंगा पार करो, गंगा पार। सर एक आपको गंगा पार भेज रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव मंच से एनडीए को वोट देने का अपील पूर्णिया की सभा में कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ पख्तन है, ये कोई नहीं कर सकता है। हम लोग एनडीए के खिलाफ हैं, एनडीए को हम शिकस्त कर देंगे, गति से उतारने का संकल्प है महागठबंधन का। ये स्लिप ऑफ टंग है, ऐसा कोई नहीं थी मनसा जो एनडीए के लिए वोट मांगे। तो 400 पार का जो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है सर, इसको इस बार रोक पाएंगे आप? निश्चित तौर पर 400 पार किया, वो 200 से नीचे भी नहीं हो सकता। तो हमारे साथ पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह